मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अल रज़ा मस्जिद G7 मरकज़ में भी एक खूबसूरत और बाबरकत तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे शफीक भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। आज का दिन खुशियों भरा दिन, क्योंकि ये आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है और आज के दिन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी इस दिन को जोश व जज्बे के साथ और अकीदत के साथ मनाया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक खूबसूरत और बाबरकत तकरीब का इनेकाद किया गया। ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की याद में मनाया जाता है। इस्लामाबाद की तमाम मसाजिद से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूसों की सूरत में अल रज़ा मस्जिद G7 मरकज़ में इकट्ठे हुए, जहां इस बाबरकत दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 12 रबीउल अव्वल का दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद नात ख्वां हजरात ने बारगाह रसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। मुकर्रिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, उनकी हयात मुबारका और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होना ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज है। आखिर में खुसूसी दुआएं की गई, जिसमें उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तकरीब मोहब्बत, इत्तेहाद और अमन के पैगाम के साथ जुलूस की सूरत में अपारा दरबार सखी महमूद पर इख्तिताम पजीर हुआ। वफाकी पुलिस और जिले इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखने में नजर आए। 2000 से जायद पुलिस अफसरान और जवानों ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक के मुवस्सर इंतजामात के लिए फराइज सर अंजाम दिए। आज का दिन, जैसे आपको पता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है। बड़े जोश व जज्बे से इस्लामाबाद में हमेशा मनाया जाता है और इस दफ़ा भी हमारा मरकज़ी जुलूस जो है वो G7 से निकला हुआ है। आज का दिन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज के दिन की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया में हम जिस मकसद के लिए आए हैं, या हमारी जो पैदाइश का मकसद है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमारी सारी ईदें एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ी ईद हमारी यही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सूरत में हमें रहमत नज़र आते हैं। अगर हम इंसानियत के हवाले से देखें तो आप तमाम आलम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं। अगर किसी ने इंसानियत सीखनी हो तो वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। अगर किसी ने वल्दियत सीखनी हो तो वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। आज के दिन को हम जोश व जज्बे और वलवले के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ मना तो रहे हैं, मगर हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ऊपर अमल करने से बिल्कुल गुरेज़ा हैं। हमें इनकी तालीमात के ऊपर अमल करने से यकीनन दुनिया और आखिरत की दोनों मंजिलें मिल सकती हैं। यकीनन हमें इस बारे में सोचना होगा। कैमरामैन अबू सुफियान के साथ मोहम्मद शफीक भट्टी, K2 TV, इस्लामाबाद।